बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पास पेपर्स की मैथ को सॉल्व करने की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। तो आज हमारे पास पेपर नंबर 229 है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पेपर है, जो तकरीबन 19 अप्रैल 2026 में हुआ था। इसका मैथ पोर्शन है हमारे पास। चलें जी, इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ साइन एक्स इज इक्वल टू 15/17 देन कॉज एक्स इज इक्वल टू थोड़ा सा गला भी मेरा ख़राब है। साइन एक्स इज इक्वल टू 15/17 देन कॉज एक्स किसके बराबर है। तो हमारे पास सबसे पहले तो आपको कुछ फार्मूला याद होने चाहिए, और उनके लिए आप लोगों ने एक चीज़ शेप ड्रा कर लेनी है जिसको हेक्सागोन कहते हैं हम लोग। इस हेक्सागॉन्स के कॉर्नर के ऊपर आप लोगों ने लिखना है जी। यहाँ पे आप लोगों को एक फार्मूला ज़बानी याद होना चाहिए कि tan इज इक्वल टू साइन ओवर cos थीटा। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है जी tan, यहाँ पे आ गया साइन, यहाँ पे आ गया हमारे पास cos। जो tan का अपोजिट होता है वो हमारे पास cot थीटा होता है। जो tan का अपोजिट है डैट इज cot थीटा, और साइन का अपोजिट होता है कोसाइन, और कॉज का अपोजिट होता है सीकेंट। तो ये हमारे पास, यहाँ से आप लोगों ने फार्मूले को ड्रा करने के लिए करना है क्या है कि यहाँ इसके अंदर एरोस बनाने हैं। सॉरी, इसके सेंटर में जो है ना आप लोगों ने 1 भी लिखना है। इसके सेंटर में आप लोगों ने 1 लिख लेना है। यहाँ एक एरो यहाँ पे आएगा और एक एरो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से आपके कुछ फार्मूले बनेंगे कि यहाँ से स्टार्ट करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहला फार्मूला। अब यहाँ से स्टार्ट करना है जी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। और तीसरा फार्मूला हमारे पास बनेगा tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से इस एरो से शुरू करना आप लोगों ने, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ से देखें, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इसके टेल से स्टार्ट किया जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। सेम वे में हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप लोगों ने फार्मूले याद कर लेने हैं। मज़ीद जैसे जैसे कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं ये सारे फार्मूले इसी एक ही हेक्सागोन से आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो हमारे पास फार्मूला आता है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला आप लोगों ने अब याद कर लेना है। इसको हम लोग ज़रा रेज कर लेते हैं। फार्मूला था ये हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपके पास साइन आया है, साइन एक्स इज इक्वल टू 15/17, साइन इसके बराबर है। तो साइन का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 15/17 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनेगा 15 का स्क्वायर हमारे पास बनता है 225, और 17 का स्क्वायर बनता है 289। यहाँ पे अब आप लोग लिखें, इसी फार्मूले के अंदर पुट करें 225/289 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, इसको आप लोग इस साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा हमारे पास। तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 225/289। तो अगर आप लोग इस कैल्शियम लेंगे तो ये इस कैल्शियम आएगा 289। तो 289 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो बन जाएगा 289 माइनस 225 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा।
हमारे पास 289 में से 225 को अगर माइनस करें तो 9 में से 5 गए 4 बचा, 8 में से 2 गए 6 बच गया बटा 289। अब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 64/289। तो इसका मतलब है कि जो cos दोनों का अंडर रूट लें तो हमारे पास cos थीटा आ जाएगा 64 का अंडर रूट होता है हमारे पास 8 और 289 का अंडर रूट होता है 17, तो 8/17। तो ये इसका आंसर है। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो बी है 8/17, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आसान सा सवाल था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे पास इफ़ tan x इज इक्वल टू 3/5 देन cos x इज इक्वल टू। तो आपके पास एक ट्राइंगल है जी, राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हम दोबारा ड्रा कर देते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लंबी साइड होती है, जो सबसे लेंथी साइड होती है, उसको हम लोग हाइपोटेन्यूस कहते हैं। और ये हमारे पास होगी बेस और ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर। आप लोगों को याद होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूस को हम लोग वितर कहते हैं उर्दू में। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं, इनको याद करना आप लोगों ने। परपेंडिकुलर को हम लोग अमूद कहते हैं और बेस को कायदा कहा जाता है। वितर, अमूद और कायदा। तो हमारे पास यहीं से कुछ फार्मूले याद किए थे हम लोगों ने। साइन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऊ, कॉस को हम कहेंगे कू और टैन को हम लोग कहेंगे उक। तो ये याद कर लेना, ऊ कू उक, साइन कॉस और टैन। साइन ऊ, कॉस कू, टैन उक। तो अब ऊ से मुराद क्या है हमारे पास? तो ऊ से मुराद है हमारे पास अमूद बटा वितर। इस तरह काज है हमारे पास कायदा बटा वितर और टैन है हमारे पास अमूद बटा कायदा। ज़रा वो लोग इसको इंग्लिश में लिख लें जी। तो साइन हो गया हमारे पास, अमूद हो जाता है हमारे पास परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो ये कायदा होता है हमारे पास बेस, तो ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। और ये होता है हमारे पास अमूद, फिर परपेंडिकुलर बटा कायदा होता है हमारे पास बेस। तो ये फार्मूले आपके पास बन गए। अब ज़रा आप लोग क्वेश्चन पे चलें। तो हमारे पास कहता है कि tan इज इक्वल टू tan थीटा या tan x इज इक्वल टू 3/5। तो हम लोगों को पता है जो tan होता है वो किसके बराबर होता है, यहीं पे आप लोगों ने मालूम किया है। जो tan होता है ये p/b के बराबर होता है। ये लिख ले यहाँ पे, tan इज इक्वल टू p/b और ये किसके बराबर है 3/5। तो यहाँ से आपको मालूम हुआ कि इसका परपेंडिकुलर 3 है और बेस इसकी कितनी है 5 है। यहाँ से आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। ये जो हमने ट्राइंगल बनाई है इसका परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 और बेस है इसकी 5। ये इसकी वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो परपेंडिकुलर इसका आ गया 3 और बेस इसकी आ गई 5। अब हम लोगों ने हाइपोटेन्यूस भी मालूम कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि इस वितर का या हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बेस प्लस परपेंडिकुलर। यानी कि आम अल्फाज में कहें तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें तो आ गई, परपेंडिकुलर भी हमें पता है और बेस भी हमें पता है।
तो इसका मतलब है हम लोग वैल्यू इसकी पुट करते हैं यहाँ पे। परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 और बेस है हमारे पास 5, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 3 हमारे पास बनता है जी, 3 का स्क्वायर है 9 इज इक्वल टू 34। तो h हमारे पास आ गया, दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे तो h इज इक्वल टू अंडर रूट 34। तो यहाँ पे आपके पास तीसरी वैल्यू भी आ गई h की यहाँ पे। तो h किसके बराबर आ गया, अंडर रूट h इज इक्वल टू 34 अंडर रूट। तो सिंपली जब हमारे पास आ जाए जी क्वेश्चन की तरफ, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था cos थीटा मालूम करना था हम लोगों ने, cos थीटा किसके बराबर है। तो आप लोगों को यहाँ पे पता है जी cos थीटा बराबर होता है, यहीं पे हम लोगों ने फाइंड किया है cos थीटा इज इक्वल टू b ओवर h। तो cos इज इक्वल टू b ओवर h। तो बेस हमारे पास 5 है और h हमारे पास अंडर रूट 34। तो ये इसका आंसर बनेगा। थोड़ा सा लंबा सवाल था, बस ये 2-3 फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, अगर आप लोगों को याद हो तो ये सवाल आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैथ में थोड़ा सा जो है ना वो रीजनिंग और लॉजिक आपको इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। तो ये हमारे पास इसका आंसर है 5 ओवर अंडर रूट 34। तो यहाँ पे आएँ तो इसका आंसर बनता है जी ये 5 ओवर अंडर रूट 34 डी। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 8% व्हाट इज़ द 8% ऑफ 40 स्टूडेंट्स। तो 40 स्टूडेंट्स का 8% कितना होता है, व्हाट इज़ द 8% ऑफ 40 स्टूडेंट्स। तो 8% परसेंट, अच्छा सबसे पहले ना आपको ये लफ्ज़ का भी पता होना चाहिए, परसेंट। पर का मतलब होता है से, सेंट का मतलब होता है 100 या 100। तो 100 में से कितना, तो 8% है तो 100 में से 8 यानी कि 8/100। तो हमारे पास 8 ओवर 100 इंटू 40, तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें, हमारे पास बन जाएगा जी 8 ज़रा 4 32, 32 यानी कि 320/100। इसको कट करेंगे तो बनेगा 3.2। तो ये आसान सा तरीका है, इससे आप लोग जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल है जी, इन क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 20% आर गर्ल्स। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। टोटल स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनते हैं जी 40 और गर्ल्स 20%। ऑटोमेटिकली बॉयज़ कितने होंगे जी 80%। तो 40 का 80% मालूम कर लें, 80 ओवर 100 इंटू 40। तो ये हमारे पास 8 4 32, 320/10। तो ये हमारे पास 32 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है 32। चलें जी नेक्स्ट इंशाल्लाह अगला पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे।